राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे। और रोज सुबह एक निश्चित समय पे उठना और उठने के बाद सबसे पहला काम बच्चों का टिफिन बनाना, ये ना हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा सा बन गया है। हमारा मन हो ना हो, स्वास्थ्य अच्छा है नहीं अच्छा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें सुबह निश्चित समय पे उठना है और टिफिन बनाना ही है, चाहे जो भी स्थिति और परिस्थिति हो। तो जैसे एक रोबोट में प्रोग्रामिंग कर दी जाती है कि हाँ ये काम इस समय पे ऐसे ऐसे करने हैं ना, तो सेम वही कंडीशन जो है होती है हमारी भी। तो इतनी भूमिका बांधने के बाद आप सब समझ ही चुके होंगे कि ब्लॉग की शुरुआत सुबह से हो रही है। तो बस सुबह वाले काम जो है शुरू कर दिए। पहले रख दी है चाय बनने के लिए, उसके बाद अब जो है बच्चों के टिफ़िन ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ। वैसे टिफ़िन तो आज किसी को नहीं देना है क्योंकि प्रकाश का कॉलेज बंद है और सुहर्ष टिफ़िन में फ्रूट्स वगैरह लेकर के जाता है। लेकिन अब सुबह ब्रेकफास्ट में कुछ ना कुछ तो बनना ही था ना, क्योंकि सुहर्ष को तो जाना ही है। तो आज ब्रेकफास्ट में बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ आलू का पराठा। तो स्टफिंग ना मैंने रात में ही बना करके रख दी थी। इस समय सुबह बस केवल आटा गूंदा है। और स्टफिंग बनाने की मेन वजह ये है क्योंकि आज ना मेरे पास बहुत सारे काम हैं घर के, क्योंकि आज मेड नहीं आएगी। तो जब मेड नहीं आएगी तो घर की साफ सफाई का भी काम है, इसलिए ना थोड़ी सी तैयारी मैंने रात में ही करके रख दी थी ताकि सुबह ना थोड़ा सा काम हल्का रहे। क्योंकि मुझे पता है आज ना सफाई मुझे करनी है, तो सफाई में अच्छा खासा समय मेरा आज चला जाएगा। और मेड को जो काम करने में ना 1-1.5 घंटे ही लगते हैं, वो काम हमें कम से कम 2 से ढाई घंटे लग जाएंगे समाप्त करने में। तो अंतर होता है दोनों के ही कामों में। इसलिए जो है थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके से आज काम निपटाने की कोशिश कर रही हूँ। तो पहले तो पराठे वगैरह सेक करके रख दिए हैं, तो सुहर्ष तो अभी खा करके चला जाएगा और प्रकाश के लिए भी सेक करके अभी रख दिया है। तो जब उसको खाना होगा खा लेगा। और बाकी मेरा और इनका तो अलग ब्रेकफास्ट बनेगा, तो अभी वो बाद में काम करूँगी। फ़िलहाल तो अभी यहाँ पे ना मैं बना रही हूँ सौंठ और मेवे वाला दूध। तो सारी चीज़ों को ना मैंने रात में ही भिगो करके रख दिया था, जिसमें कि छुहारा, बादाम और सौंठ तीनों चीज़ें थी। और सुबह बस छुहारे का बीज निकाल दिया, साथ ही जो बादाम है इसके छिलके निकाल दिए। इसके बाद थोड़ा सा पानी डाल करके इसे पीस लिया है। और ये दूध ना काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगता है और साथ ही साथ फ़ायदेमंद तो है ही है। तो अभी ना मेवा भी पीस गया है और दूध भी गर्म हो गया था, तो मेवे को मैंने दूध में डाल दिया है, इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब बस इसे ना धीमी आंच पे 3 से 4 मिनट तक मैं रख दूंगी पकने के लिए। और चीनी डालना भूल गई थी ना, तो थोड़ी सी चीनी भी इसमें मैंने डाल दी है। आप चाहें तो ना चीनी ना भी डालें, छुहारे से भी ना हल्की सी मिठास इसमें आ जाती है। लेकिन अब थोड़ी सी आदत है कि हल्का सा मीठापन लगे पीने में, इसलिए थोड़ा सा मैंने चीनी डाल दी है, हालांकि बहुत ही थोड़ी सी डाली है। तो जब तक इतना सब काम किया ना, उतनी देर में 7:30 बज गए हैं। और अब जो है सुहर्ष के टिफ़िन के लिए सेब वगैरह भी काट करके उसे देना था। तो मैंने सोचा लाओ जितना भी फल वगैरह का काटने का काम है ना, ये पूरा जो है इसी समय समाप्त कर दिया जाए तो अच्छा है। जितनी जल्दी किचन के कामों से फ्री होंगी ना, उतना ही अच्छा रहेगा। तो अभी ना पपीता काट करके रख दिया है और साथ ही साथ फ्रिज में से अनार भी बाहर निकाल दिया है। तो अनार ना मैंने पहले ही छील करके इसके दाने निकाल करके अलग रख दिए थे। और अक्सर जो है ना अनार वगैरह ऐसे इसीलिए पड़ा रह जाता है क्योंकि उसे जो है छीलना रहता है। तो छील करके अगर पहले से ही रखा रहे ना, तो फिर यूज़ करने में आसानी रहती है। तो जब तक फल वगैरह काटा तब तक जो है सुहर्ष के भी जाने का समय हो गया था, तो ये जा रहे हैं उसे छोड़ने। और सुहर्ष के जाने के बाद अब जो है समय था कि थोड़ा सा पहले किचन का जो काम है ना, इसे समेट लिया जाए। तो सबसे पहले तो सिंक में जितने भी हाथ से धुलने वाले बर्तन है ना, छोटे बड़े, तो इनको धुल करके हटा दूंगी। किचन को थोड़ा सा व्यवस्थित करने के बाद अब समय था कि चाय पी ली जाए, क्योंकि मन भी हो रहा था चाय पीने का। काफ़ी देर से जगी हुई हूँ, बस केवल किचन के काम ही समेटने में लगी हुई थी। तो फिलहाल अभी ना पैन में मैंने जो एक साथ ढेर सारा चाय का पानी बनाया था ना, दूध, चीनी और अदरक वाला, तो आधा मैंने केतली में निकाल करके रख दिया है। बस केवल 3 कप बनाने भर का जो चाय का पानी था वो पैन में रखा और फिर उसमें चीनी और चाय की पत्ती डाल दी है। तो धीमी धीमी आंच पे जब तक चाय खौलेगी ना, तब तक एक और काम बचा था किचन का, उसे भी मैंने सोचा लगे हाथ समेट लिया जाए, डिश वॉशर खाली करने का।
क्योंकि जब डिशवॉशर खाली होगा तभी मेरा सिंक भी खाली हो पाएगा, क्योंकि ये सिंक में अभी जो बर्तन डिशवॉशर में धुलने हैं ना वो भी पड़े हुए हैं, तो ये काम अभी जो है बाद में करूँगी। फिलहाल चाय बन गई है तो चाय छान करके अब जो है पहले इत्मीनान से बैठ करके चाय पीऊँगी। और आजकल ये अपनी नई वाली सेरेमिक केतली का यूज़ कर रही हूँ, और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि इससे जब हम चाय कप में निकालते हैं ना तो चाय इधर उधर फैलती नहीं है। जबकि मेरे पास एक दो केतली स्टील की है ना, तो उसके साथ प्रॉब्लम ये है कि जब उससे चाय हम कप में डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गंदगी फैलती है, बट इसके साथ बिल्कुल ऐसा नहीं है। तो ये केतली मुझे काफ़ी अच्छी लगी। तो अब फिर मेला वगैरह लगेगा ना जब यहाँ पे, तो एक और केतली लूँगी, लेकिन थोड़ी सी बड़ी लूँगी, तो काफ़ी छोटी सी है। तो अभी फ़िलहाल चाय निकाल करके सभी को दे दी। मैंने भी अपनी चाय ली, इत्मीनान से चाय पी, न्यूज़पेपर पढ़ा। इसके बाद फिर से समय हो गया था कि किचन में दोबारा से जा कर के ब्रेकफास्ट बनाऊँ, लेकिन उससे पहले ना मैंने जो है जितने भी धुलने वाले आज के कपड़े थे ना उन्हें मशीन में लगा दिया है। तो ये अपना धुलते रहेंगे और साथ के साथ किचन के और जो काम है ना वो होते रहेंगे। तो बर्तनों सॉरी बर्तन कह रहे, कपड़ों को मशीन में लगाने के बाद अब सारी तैयारी मैंने की ब्रेकफास्ट बनाने की। तो आज ना अपने और इनके लिए मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट में नमकीन दलिया। तो इसके लिए पहले तो कुछ बेसिक सी सब्जियाँ, गाजर, शिमला मिर्च, प्याज, ये सब जो है काट लिया। और फिर जो गेहूं की दलिया थी ना इसे मैंने भून लिया है, और भूनते समय इसमें कुछ भी तेल नहीं डाला है। और भूनने के बाद बस इसमें थोड़ा सा मैंने ऑलिव ऑयल डाला। थोड़ा सा तेल जब गर्म हो गया तो इसमें राई का तड़का दिया। इसके बाद सारी जितनी भी सब्जियां थी ना सबको मैंने एक साथ इसमें डाल दिया और हल्का सा पहले इसे भून लिया। पहले इसे पकाया नहीं है, और ज़्यादातर मैं पका लेती हूँ लेकिन आज पकाया नहीं है। भूनने के बाद फिर इसमें दलिया, पानी, हल्दी और स्वादानुसार नमक, सारी चीज़ें डाल करके इन्हें अच्छे से मिक्स करके ढक करके ना इसे मैं रख दूंगी पकने के लिए। और जब तक दलिया पक रही है तब तक समय बर्बाद ना करते हुए मैंने जितने भी जग्स, बॉटल्स, ये सब यूज़ होते हैं ना पानी पीने के लिए, उनको जो है भर लिया। क्योंकि ये भी एक काम रहता है, और पानी भर करके एक साथ रखा रहता है ना तो आराम भी रहता है। पानी भरने के बाद ना जितने भी ये बॉटल्स और जग है ना इनको मैंने टिश्यू पेपर से पोंछ दिया है, ताकि इस पे जो भी पानी बाहर से लगा हुआ है ना वो सब सूख जाए। इसके दो कारण है, एक तो ये अगर गीला ऐसे ही छोड़ देंगे ना तो बर्तनों पे, बॉटल्स पे ना इसके दाग पड़ जाएंगे, और जब दाग पड़ जाएंगे तो साफ नहीं होंगे। और दूसरा ये कि अगर ये गीला रहेगा ना तो हम गीला अगर इसको उठाएंगे तो हाथ से सरक करके गिरने का भी डर रहता है। तो एक ये काम हो गया, और फिर इधर दलिया भी पक गई थी तो लास्ट में इसमें मैंने हरा धनिया डाल करके मिक्स कर दिया। इसके बाद इनको ब्रेकफास्ट दे दिया, और ब्रेकफास्ट देने के बाद फिर यहाँ पे ना मैंने किचन की साफ सफाई का काम शुरू किया। और थोड़ी देर में जो है मेरा किचन भी साफ सुथरा व्यवस्थित हो गया, साथ ही इनके ऑफिस जाने का भी समय हो गया। तो ये जा रहे थे तो इनको मैंने प्रेस का कपड़ा भी दे दिया था, तो जाते समय धोबी को दे देंगे और शाम को जब प्रेस हो जाएगा तो लौटते समय लेते आएंगे। तो आजकल ना कपड़ों को जो है रखने का काम चल रहा है, तो कई दिनों से थोड़ा थोड़ा करके काम जो है ये समेटने के चक्कर में हूँ। देखती हूँ तो 4 दिन अभी और लगेगा मुझे लगता है पूरी तरह से इस काम से फ्री होने में। तो अभी फिलहाल सुबह वाले किचन के सारे काम जो है समाप्त हो गए हैं। इसके बाद अब समय था कि कुछ धुल करके कपड़े रखे हुए थे तो इनको फैलाने का। और ये सब कपड़े ना मैंने रात में मशीन में लगा दिए थे, तो रात में ही धुल गए थे, लेकिन फैला इस टाइम रही हूँ। और कपड़े वगैरह फैलाने के बाद ना अब वैसे तो शुरू करना था साफ सफाई का काम, लेकिन पहले ना मैंने ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि मुझे पता था कि अब जब काम शुरू करूँगी ना साफ सफाई वाला तो 1 बजे से पहले मैं फ्री नहीं हो पाऊँगी। इसलिए पहले ब्रेकफास्ट किया, और ब्रेकफास्ट करने के बाद अब जो है शुरू किया साफ सफाई करना। और ब्रेकफास्ट करते समय मैंने अपनी कोई क्लिप वगैरह नहीं बनाई है। और सबसे पहले तो ये जो डाइनिंग टेबल है ना इसे ही साफ कर रही हूँ। तो मेड वैसे साफ करती है रोज इसे, लेकिन उसकी साफ सफाई और मेरी साफ सफाई में अंतर है, क्योंकि वो ना बस जितना ये ग्लास दिख रहा है ना बस उतना ही साफ करती है। बाकी टेबल पे ये जो रनर वगैरह है ना इसको हटा करके इसके नीचे या इसके ऊपर कुछ भी साफ सुथरा नहीं करती है। तो ये ना हर मेड के साथ प्रॉब्लम है। तो मेड्स से भी ना काम कराना इतना आसान नहीं है, आपको खुद भी लगना पड़ता है। और पहले ना घर के जो
सारे ये काम होते हैं ना, झाड़ू पोछा बर्तन, ये सब मैं खुद ही करती थी। और मुझे एक्चुअली में घर के कामों के लिए ना किसी का इंतज़ार करना कि वो आए, वो करेगी तब फिर काम होगा, तो ये मुझे पसंद कम आता था। मुझे लगता था कि हर काम जो है ना समय पे समाप्त हो जाए, घर साफ सुथरा व्यवस्थित हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। और मेड्स के साथ में ऐसा नहीं है, वो देर सवेर करती ही हैं। तो इस सब चक्करों में मैंने नहीं लगाया था। और जब कभी अस्वस्थ होती थी तो 1 आध महीने 2 महीने के लिए लगा लेती थी, इसके बाद फिर हटा देती थी, क्योंकि वो मुझसे जो ना हैंडल ही नहीं होता था उन्हें संभालना। बट धीरे धीरे जो है जब स्वास्थ्य थोड़ा सा गड़बड़ रहने लगा ना, तो फिर ये लगा कि अब जो है अपने ऊपर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत हो गया काम काज, अब थोड़ा सा रेस्ट भी ज़रूरी है, अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। तो उसके बाद फिर इनको लगाया। तो लगाने के बाद 1 आध 2 साल इसने काम किया होगा, इसके बाद फिर कोविड आ गया तो फिर से छुट्टी देनी पड़ गई। फिर 2 साल 2.5 साल खुद ही काम किया। जब कोविड का खौफ थोड़ा सा कम हुआ तब फिर इसको मैंने दोबारा बुलाया। तो कुछ ऐसी ही जर्नी रही मेरी मेड के साथ की। फिलहाल तो अभी ना सारी टेबल वगैरह साफ कर दी, झाड़ू लगाया, इसके बाद लास्ट काम था ये पोछा लगाने वाला। तो वीडियो क्लिप में तो बहुत जल्दी जल्दी सारे काम ख़त्म हो गए, लेकिन सच्चाई तो ये काफ़ी समय लग गया इन कामों को समेटने में। राधे राधे। तो फाइनली अब जा कर के काम सारे जो है ना समाप्त हुए हैं और इस समय बज रहे हैं 1:30। तो काफ़ी ज़्यादा समय लग गया आज जो है साफ़ सफाई करने में। एक्चुअली में मेड्स ना काम करती तो हैं लेकिन बहुत अच्छा तो नहीं करती हैं जितना अच्छे से हम खुद कर लेते हैं ना साफ़ सफाई के काम। लेकिन अब वही है कि कहाँ तक कितने काम जो है किए जाए। ये लगता है कि थोड़ा बहुत रेस्ट भी मिलना चाहिए हम सबको, हम लोगों को भी। तो खैर अब जो है ना जा रही हूँ लंच बनाने। साथ ही साथ आज का व्लॉग भी ना मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।